स्वागत है आप सभी का हमारे नए और आपके चहेते चैनल बायोलॉजी वाला के साथ। तो आज मैं ट्वेल्थ का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। पहले समझिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब जनन, एक दूसरे को सेम ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, अपने बच्चे को जन्म देना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। पहले ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन में भी आगे पढ़ना है। तो चलिए, आप लोगों के सामने टॉपिक रखा गया है। अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, फिर मैं बताता हूं। तो दूसरा स्लाइड आपके सामने है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जैसा कि चैप्टर का नाम है। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं, मैं पढ़ के एक करके सारी चीज बताऊंगा। द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? सिंपल शब्दों में समझिए कि पूरा जीवन काल, आदमी का, जानवर का, पेड़ पौधे का जीवन काल, पूरे जीवन काल को सामने लिखा हुआ द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ, जन्म से और खुद से मरना, खुदकुशी नहीं, मतलब कि नेचुरली पूरा एज बिता करके मर जाना, उसको पूरे लाइफ स्पैन कहते हैं। नो इंडिविजुअल इज इम्पोर्टल एक्सपेक्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी इमोर्टल, इमोर्टल मतलब मरणशील, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई ऐसा चीज नहीं है जो मरता नहीं है, जो जन्म लेगा वो मरेगा, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं। बिकॉज इट कंटिन्यू इट्स लाइफ इन प्रोगेनी बाय फीजन। फीजन एक प्रोसेस है, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, उन सभी में जो रिप्रोडक्शन होता है उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं वो एक दूसरे से बढ़ते हैं। जैसे एक अमीबा धीरे धीरे करके एक टूट के दो बन जाएगा, यूनिसेलुलर होता है वो। उस प्रोसेस को कहते हैं फीजन। अब अगला स्लाइड है, चलिए कुछ जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेट, लगभग, लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। एलिफेंट का आपके सामने है 60 to 70 ईयर्स, डॉग का 15 ईयर्स, केला का 2 से 4 ईयर्स, गाय का 20 से 25 ईयर। औसतन ये जीते नहीं है उतने, 10 से 15 में ये लोग समाप्त हो जाते हैं, लेकिन लाइफ स्पैन लगभग यहाँ पे बताया गया है। बरगद का पेड़, पेनियन ट्री आपके सामने है, उसको 400 साल है। पेड़ पौधे हैं तो ज्यादा दिन जीवित रहेंगे, इंसान उतने रहते नहीं है। उसके बाद हॉर्स का 30 ईयर्स, कछुए का 100 से 150 साल, मगरमच्छ का 60 साल। सबका अपना अपना लाइफ स्पैन है। इंसान का लगभग आजकल तो देख ही रहे हैं 60 to 70 में सभी लोग मर जा रहे हैं, लेकिन लगभग इंसान का लाइफ स्पैन 100 ईयर्स। इंसेक्ट्स में देख लेते हैं, मक्खियों का 30 दिन। ये 30 दिन में ही पहले दिन जन्म लेंगे और धीरे धीरे बड़े होके डेथ की हो जाएंगे, 30 दिन है। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स। गोराया का, स्पैरो जिसको कहते हैं, उसका 5 साल। 140 ईयर्स मैं भी नहीं जानता था। पैरोट का 140 ईयर्स है, 140 साल। अब धान, पैडी का देख लेते हैं। 3 से 7 महीने के अंदर ये हम लोग बीज को बोते हैं और कट करके फिर उनसे चावल बना लेते हैं। कौवे का देखिए 15 साल। उसके नीचे क्या लिखा गया? द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ का कंटिन्यू, चलते रहना, चलते रहता है जो लाइफ, धरती पे जो लाइफ चलते रहता है, इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जिंदगी किसी भी चीज का चलता है तो रिप्रोडक्शन के थ्रू, प्रजनन के थ्रू चलता है, जनन के थ्रू चलता है। सेम इंडिविजुअल को, इंसान या कुछ भी, अपने बच्चे को जन्म देते रहते हैं और पीछे वाले पीढ़ी धीरे धीरे मरते जाते हैं, तभी हम लोग का जो प्रोसेस है लाइफ का वो चलेगा। चलिए कुछ डिफिनेशन की ओर। रिप्रोडक्शन, इसको नोट डाउन भी करना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं, और वैसे एक बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। एकदम इजी शब्दों में, शुद्ध शब्दों में, हिंदी में मैं बताता हूं। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। रिप्रोडक्शन, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग। मैंने बता ही रहा था, बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक, जिसमें ऑर्गेनिज्म, इंसान, जानवर, कोई भी चीज, जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग है, गिव्स राइज टू यंग वंस, वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ऑफस्प्रिंग भी बच्चे का ही जन्म होता है, यंग वंस ही बच्चे को ही कहा जाता है, चाइल्ड भी बच्चे को कहा जाता है, बेबी भी कुछ भी कर सकते हैं। उसका जो प्रोसेस होता है जन्म देने का, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मैं बता ही रहा था। रिप्रोडक्शन इनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कोई भी स्पीसीज, कोई भी जाति का, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीछे वाला जनरेशन मरेगा तो फिर उनका लाइफ खत्म हो जाएगा, इसलिए वो लोग
रिप्रोड्यूस करते हैं अपने सेम यंग वंस को। पिछला जब जैसे ही मरेगा तो अगला उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे, इसलिए उनका कंटिन्यूटी लाइफ का चलता रहेगा। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों का डिफाइन आपके सामने है, मैं पढ़ के बता देता हूं। इट इज द रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट विथ आउट फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट से जो बच्चे का जन्म होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सिंगल पेरेंट मतलब एक ही पेरेंट में मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, जो कि बाइनरी फिजन पीछे में बताया था, अमीबा, स्यूडोपोडिया, ये सब बाइनरी फिजन भी सेम प्रोसेस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, यूनिसेलुलर वो लोग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इंसानों में होता है, जानवरों में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज द रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट मेल और फीमेल ऑफ अपोजिट सेक्स, में बताया था अपोजिट सेक्स मतलब मेल, एक सेक्स का मेल होगा दूसरा का फीमेल। अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब अगला स्लाइड हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद मैं फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। एसेक्सुअल, चलिए नोट डाउन कीजिए। द ऑफस्प्रिंग डेवलप्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग डेवलप्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बच्चे जन्म होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब कि जो बच्चे सिंगल पेरेंट में जो मेल और फीमेल रहता है उससे अगर जो बच्चे डेवलप होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी सेम एज अपने पेरेंट के जैसे होंगे। दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली भी पहचाना जा सकता है। हेंस दे आर टर्म्ड एज क्लोन्स। क्लोन्स मींस आत्मा, मतलब जैसे देखते हैं परपेंडिकुलर, एक दूसरे का सेम अपोजिट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, वही होता है क्लोन्स, आत्मा, एक दूसरे के सेम, इसलिए उसका नाम क्लोन्स दिया गया था। क्लोन्स को आप याद रखिएगा, आत्मा कहते हैं उसको। मतलब कि सेम चीज दो होगा तो एक दूसरे का क्लोन का, क्लोन ऐप होता है, क्लोन फोन होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कॉमन, asexual reproduction is common in unicellular organisms, in plants and in animals having simple organization. asexual reproduction जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट्स और एनिमल दोनों में हो सकता है। उसके बाद बाइनरी फिजन पे आते हैं। बाइनरी फिजन अमीबा और स्यूडोपोडिया के बारे में बताया था। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन कॉल्ड बाइनरी फिजन। सिंपल सेल डिवीजन, एक जो बाइनरी फिजन होगा, एक अमीबा, एक स्यूडोपोडिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया बंट के दो में बन जाएंगे सिंगल सेल डिवीजन के द्वारा। उसको प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होते हैं, वैसे अमीबा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल, सेम बात यहाँ पे लिखा है, उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। द सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ, मैं बता ही रहा था, एक ही सेल डिवाइड हो जाएंगे दो हाफ में, आधे आधे में, एंड ईच हाफ डेवलप इनटू ए न्यू एडल्ट। दोनों जो हाफ होंगे वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, वो दो एडल्ट में बढ़ जाएंगे, फिर वो दोबारा में टूटेंगे तो वो लोग चार हो जाएंगे, फिर चार टूटेंगे बड़े होके तो वो 8 हो जाएंगे। इन तरह से उनका डेवलपमेंट होता है और पीछे वाला जनरेशन मरते जाएगा, आगे बच्चे बड़े होते जाएंगे, ऐसे ही चलता है लाइफ। चलिए मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल अगले टॉपिक में पढ़ाता हूँ। आज के लिए इतना ही को आप लोगों को पढ़ना है, याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं एक बार बता दूंगा, सब हो जाएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अगले पार्ट में पूरे चैप्टर को रिवील करूंगा। बाकी के लिए धन्यवाद।